जय मां ललितांबा। मैं ज्योतिष दर्पज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम बात करने जा रहे हैं दीपावली के ऊपर महालक्ष्मी के वाहन उल्लू के विषय में। आशा करता हूँ आप सबको यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही तथ्यपूर्ण लगेगी, क्योंकि आज हम महालक्ष्मी के वाहन के विषय में कुछ रहस्यों का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो शायद हमारी खुद की सोच से परे चीजें हैं, उनको जानने जा रहे हैं। तो क्या है रहस्य मां के वाहन उल्लू का? क्यों चुना होगा उन्होंने उल्लू को अपना वाहन, जबकि संसार में एक से एक तीव्र गति वाले, सुंदर सुंदर नाम वाले और सुंदर सुंदर आकृति वाले जीव जंतु भी हैं, वाहन भी हैं। तो फिर क्यों उन्होंने चुनाव किया होगा उल्लू का? तो आइए जानते हैं महालक्ष्मी के वाहन उल्लू के विषय में कुछ विशेष बातें। यदि हम प्राचीनता में जाएं, कुछ तंत्रों के शास्त्र जो अघोर मार्ग से हैं, वाम मार्ग से हैं, या फिर शावर मंत्र के द्वारा लिखित इनमें प्रयोग हैं, उनमें से एक पुस्तक का नाम है शावर तंत्र। अन्य भी तांत्रिक ग्रंथों में उल्लू का वर्णन मिलता है कि दीपावली की रात्रि में यदि कोई उल्लू को प्राप्त करके कुछ विभिन्न मंत्रों से, विभिन्न प्रकार की तंत्र क्रियाओं से यज्ञ आदि करते हैं, तो अमुक अमुक कार्य हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर यह समझना जरूरी होगा कि उल्लू की विशेषता इतनी महालक्ष्मी की पूजा में क्यों है। जो एक अशुभ सा जाने जाने वाला प्राणी, उसकी क्या विशेषता है और क्यों उल्लू तंत्र के अंतर्गत आया। कुछ ग्रामीण अंचलों में और कुछ विशेष स्थानों पर, पहाड़ी क्षेत्रों में यह बहुत देखने को मिलता है कि उल्लू को लोग दीपावली पर विशेष रूप से सिद्ध करना चाहते हैं। उनके अंगों के कुछ पदार्थों को मंत्रों के द्वारा सिद्ध करके उनसे अपनी मनोकामनाएं या अपने भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। क्या यह सही है? क्यों उल्लू को जोड़ा गया? तो इसके विषय में हम कह सकते हैं कि उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो रात्रि प्रधान ग्रह है, जो रात्रि प्रधान पक्षी है। वह पक्षी ही कुछ विशेष पक्षियों में से विशेषता प्राप्त पक्षी है जो रात्रि के अंधकार में भी देख सकता है, जो वीराना और सन्नाटे में भी अपना निवास बना करके उस स्थान पर भी रह सकता है। तो इसको लक्ष्मी से जोड़ने का कारण क्या है? तो जब साधक साधना करता है तो वह अघोर लक्ष्मी का स्वामी बनना शुरू हो जाता है। अघोर लक्ष्मी को प्राप्त करना शुरू कर लेता है। और अघोर लक्ष्मी, जिसको वाम मार्ग कहा गया है, तंत्र का मार्ग कहा गया है, उसमें तंत्र में जो निकृष्ट चीजें हैं, जिन चीजों को हम लोगों ने अशुभ माना है, उसको शुभता प्रदान करने के लिए उल्लू को जोड़ा है। परंतु इसके विपरीत भी एक चीज है कि जब तक साधक स्वयं में उल्लू की तरह जाग करके अपनी लक्ष्मी की रखवाली नहीं कर सकता, अपने लक्ष्मी का वाहन स्वयं नहीं बन सकता, तब तक वह उल्लू की सिद्धि नहीं कर सकता। उल्लू अर्थात साधक स्वयं, जो महालक्ष्मी के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, जो महालक्ष्मी के कृपा प्राप्त करने के लिए रात दिन साधना कर रहे हैं। तो दिन में तो हम सामाजिक कार्यों को कर रहे हैं और रात्रि में मां भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी साधनाओं को कर रहे हैं। तो जो रात्रि में साधनाओं से प्राप्त दिव्य दृष्टियां होती हैं, दिव्य कृपाएं होती हैं, वह केवल उल्लू बनने के कारण ही प्राप्त होती है। वह उल्लू जो रात्रियों में जागता है और महालक्ष्मी का सुमिरन करता है। महालक्ष्मी की आराधना दीपावली की घोर रात्रि में क्यों आती है? अंधकार युक्त रात्रि में, अमावस्या में ही क्यों आती है? क्योंकि महालक्ष्मी को अंधकार प्रिय है। उसका आना पता न लगे और उसका जाना भी पता न चले। ये लक्ष्मी का विशेष गुण है।
तो जो अंधकारमय युक्त शक्ति है उसको भी जो देख सके वह साधक है उल्लू। तो हमें स्वयं को महालक्ष्मी का वाहन बनाना है और दिव्य साधना के द्वारा अपने हृदय कमल पर अपने ही शरीर के अंदर महालक्ष्मी की कृपा को धारण करना है। तब महालक्ष्मी का वाहन उल्लू होना सार्थक होगा। उल्लू कोई प्राणी या पक्षी नहीं है, उल्लू आप स्वयं हैं, उल्लू हम स्वयं हैं। जब हम उल्लू तंत्र में जाते हैं तो वहां पर उल्लू के नाखून, उल्लू के परों का प्रयोग करते हैं, उल्लू के कई अंगों का प्रयोग करते हैं। श्री विद्या साधक महालक्ष्मी को ही अपना संपूर्ण शरीर दान में दे देता है, तो उसका प्रत्येक अंग श्रीमय हो जाता है और एक एक कार्य उसका यश कीर्ति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार से जब हम उल्लू की महत्वता को समझेंगे तो उल्लू एक प्रतीकात्मक वाहन के रूप में जोड़ा गया है। वास्तविक उल्लू तो साधक ही है। जो साधक रात्रि में महालक्ष्मी की उपासना नहीं कर सकता वह महालक्ष्मी का आवाहन कभी नहीं कर सकता। इसलिए रात्रि में जाग करके ही साधना करना उनके वाहन का प्रतीक है। तो आज से हम सब प्राकृतिक उल्लू को छोड़ करके प्रतीकात्मक उल्लू अर्थात सार्थक उल्लू, अपने स्वयं को उल्लू बना करके महालक्ष्मी का आवाहन करेंगे। तो जहां हम जाएं हमारे साथ में ही हमारी लक्ष्मी स्वरूप, हमारी यश कीर्ति वैभव सब हमारे साथ चले। यह उल्लू की विशेषता है। आशा करता हूं आप सब उल्लू का महत्व समझ पाए होंगे कि क्यों उल्लू के पीछे ये रहस्य है, उसको जोड़ा गया है महालक्ष्मी से। तो चलिए, आशा करता हूं यह दीपावली आप सब भी उल्लू बनने का प्रयास करेंगे और महालक्ष्मी को अपने शरीर के अंदर अपने ऊर्जा में धारण करने का प्रयास करेंगे और आपका यह दीपावली पर्व महालक्ष्मीमय हो, ऐसी कामना के साथ जय मां ललिता।